प्रेसिडेंट मिशन के, माई सेल्फ आल्सो एन के अरोड़ा वाइस प्रेसिडेंट। ये हमारे कुलदीप पांडे जी हैं, आचार्य जी हैं मिशन के दिल्ली से, और प्रयाग शास्त्री जी हैं, ये भी दिल्ली से। अब मनोज शास्त्री जी से आप कुछ पूछ सकते हैं, जो पूछना चाहें। आप बताओ। नहीं जो पूछना चाहिए। हूँ गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज का कार्यक्रम पंचकुला शालीमार ग्राउंड सेक्टर 5 में रखा गया है और सत्संग का विशेष नाम है गीता ज्ञान सत्संग। गीता के ऊपर महाराज श्री का कार्यक्रम चलेगा 4 दिन का। प्रातःकाल के समय हमारा जो प्रोग्राम होगा वो ध्यान का होगा। शाम को जो कार्यक्रम होगा गीता के ऊपर प्रवचन होगा। शाम का कार्यक्रम हमारा 10 तारीख से प्रारंभ होगा 5 बजे से 7 बजे तक। प्रातःकाल जो कार्यक्रम है वो 9 बजे से 11 बजे तक होगा। फिर बराबर हमारा 3 दिन यही चलेगा, प्रातः 9 से 11, शाम को 5 से 7। 3 दिन जो हमारे यहाँ उसमें बराबर 3 दिन लगातार ध्यान साधना योग आदि वगैरह चलेगा। शाम को भजन और प्रवचन आदि महाराज जी का चलेगा। ये कार्यक्रम हमारा है। तो संगत कहाँ से लोग आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था क्या कुछ की गई आपको? संगत हमारे यहाँ, चूँकि ये हरियाणा प्रांत है, हरियाणा प्रांत में हमारी 12 शाखाएं हैं पूरे हरियाणा में। उन्हीं शाखाओं के लोग भी आ रहे हैं, पंजाब के लोग आ रहे हैं, भोपाल से लोग आ रहे हैं। आपको मैं क्या बताऊं, बताने के लिए तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा संख्या आ रही है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ से अधिक लोग हमारे पास आ रहे हैं। जिसमें हमने लगभग 950 लोगों के रहने की व्यवस्था, हमने कई सारे भवन लिए हैं और फिर सभी को हमने भोजन की व्यवस्था करी है। भंडारे की आवास निःशुल्क है और भोजन भंडारा सब निःशुल्क है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी हमने अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की है। सुरक्षा व्यवस्था कैसे रहेगी जी? सुरक्षा व्यवस्था कैसे रहेगी? सुरक्षा की व्यवस्था ये है कि भाई हमने अपने कुछ कार्यकर्ता लगा रखे हैं, पुलिस प्रशासन को सूचना दी है। कुछ हमारे अपने मिशन के जो कुछ नौजवान हैं उनको प्राइवेट वर्दी में रखा गया है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति रहता है। तो कोशिश करेंगे कि प्रभु की कृपा से हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की भी इस तरह की घटना ना हो कि जिससे हमें कोई बदनामी सुननी पड़े। कोई चीफ गेस्ट वगैरह? चीफ गेस्ट में हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होगा कल शाम को, उसका उद्घाटन हमारे शहर के मेयर माननीय श्री गोयल साहब जी करेंगे। 11 तारीख को हमारे विधानसभा के स्पीकर माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी होंगे। इसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि हम अपने दिल पवित्र साफ से मेहनत की है, लोगों में प्रचार प्रसार किया है। जिसके भाग्य में धर्म और सत्संग लिखा है वो निश्चित तौर से आएगा। हमने जो व्यवस्था की है लगभग 7000 के आसपास लोगों के बैठने की व्यवस्था वहाँ पंडाल में की है। बाकी कितने आएंगे ये समय बता पाएगा, लेकिन उम्मीद है कि हमारे पास जो हमारे लोग बता रहे हैं कि ये पंडाल कम पड़ेगा। लेकिन हम आशावादी व्यक्ति हैं और मेहनत करने वाले लोग हैं, तो भगवान निश्चित हमें सफल करेंगे। मेनली गीता ज्ञान सत्संग नाम रखा गया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हरियाणा में जो है कुरुक्षेत्र सर्वश्रेष्ठ चीज़ मानी जाती है। हरियाणा अपने में एक अद्भुत प्रदेश है। तो महाराज जी गीता के ऊपर अब से पहले भी पूरे देश में प्रवचन कर चुके हैं। गीता हमारा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो महाराज जी ने रखा है कि पूरे देश में फिर पुनः दोबारा मैं गीता के कार्यक्रम को शुरू करूँगा, जिसका प्रारंभ हमने हरियाणा प्रांत से किया है। ये जो हमारे यहाँ के संस्था के प्रधान हैं आदरणीय भाई श्री सौरभ गुप्ता जी, उनके घर पे जाएंगे। वहाँ के बाद में महाराज जी फिर हमारा आश्रम है शिवधाम के नाम से, दोपहर में वहाँ आश्रम चले जाएंगे। आश्रम से सीधे शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का जो कार्यक्रम है, 5 बजे महाराज श्री मंच पे पहुँचेंगे, जिसके उद्घाटन दीप प्रज्वलित किए हमारे शहर के मेयर आदरणीय गोयल साहब होंगे और अन्य हमारे प्रधान आदि होंगे। और ये कार्यक्रम 10 नवंबर से 13 नवंबर तक बराबर चलेगा। प्रतिदिन किसी दिन मेयर साहब होंगे, किसी दिन विधायक महोदय होंगे, किसी दिन स्पीकर महोदय होंगे, किसी दिन महामहिम महोदय राज्यपाल जी होंगे। इस प्रकार से लोग आते रहेंगे अलग अलग दिनों में। और जितने भी हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए सबके आवास और भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने बहुत सुंदर की है। सारी संगत के सहयोग से की गई है और हम ये कोशिश करते हैं अपनी तरफ से